हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने अपना पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अपने सिलेबस के बारे में, अपने करिकुलम के बारे में। करिकुलम में हमने सबसे पहले देखा था कि हम केवल यहाँ पे ग्रुप ई और ए की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि पी ग्रुप वालों का अभी इतना जो है नॉलेज नहीं है, जिस कारणवश हम खाली ई ग्रुप का ही अब आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था कि करिकुलम में चाहे ई ग्रुप है और चाहे ए ग्रुप की बात हो, ठीक है, दोनों को हमने बताया था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी आगे की स्टडी करनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप ए ग्रुप से हो तो आपको थर्ड सेमेस्टर, चूंकि आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जा रहे हो, तो आपको थर्ड सेमेस्टर का तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको फर्स्ट ईयर के पेपर भी देने हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आप ग्रुप ए में ट्वेल्थ में पीसीएम करने के बाद गए हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आईटीआई करने के बाद ग्रुप ए में गए हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ईजी, यानी इंजीनियर ड्राइंग, ठीक है। खाली आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने हैं, आपको सेकंड सेमेस्टर के पेपर नहीं देने पड़ते हैं, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने सब्जेक्ट देखे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं। थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि आप ग्रुप ए से हो तो थर्ड सेमेस्टर के हम फिर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई अलग अलग हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबका सेम रहता है, ऑल ब्रांचेस, ठीक है, सभी ब्रांचेस के अलग अलग सभी ब्रांचेस के सेम होते हैं, इसलिए हम फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर की भी मैं जल्दी आपके लिए लाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी इस पर टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की ये सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। इन फ्यूचर आपके पड़ोस से, आपके मोहल्ले से, आपके स्कूल से, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है तो उसको मेरी वीडियोस, मेरे चैनल को जरूर सजेस्ट करिएगा। आई होप आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सब्जेक्ट को कि क्या उसमें सिलेबस होने वाला है। सबसे पहले बच्चों, हम इसको दो चीज़ों में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला रीडिंग स्किल एंड दूसरा राइटिंग स्किल। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल को देखते हैं। रीडिंग स्किल को भी हम दो चीज़ों में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहला लिटरेचर और दूसरा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो लिटरेचर क्या होता है बच्चों, इंग्लिश, हिंदी में हम इसको साहित्य बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके प्रोज मतलब चैप्टर यानी कहानियाँ इसमें होती हैं, ठीक है। कहानियाँ या मतलब जैसे आपके चैप्टर होते हैं क्लास 10th 9th 11th 12th में, जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं, पोएम अलग होता है, ये प्रोज होता है, चैप्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो प्रोज इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में गद्यांश भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो लिटरेचर, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। और दूसरा जो रीडिंग स्किल का जो दूसरा पार्ट है वो है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी ऐसे पैसेजेस, ऐसे गद्यांश जो कि आपने नहीं देखे होंगे। ये मेनली आपके न्यूज़पेपर, जो बढ़िया बढ़िया न्यूज़पेपर होते हैं या मैगजीन होते हैं, उनसे लिए जाते हैं। हम इस पे भी आने वाली क्लासेस में हम इस पे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस प्रकार आपको आंसर राइटिंग करनी है, कि अगर आपने ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है तो आप अच्छे खासे स्कोर कर लें, इतना स्कोर कर लें आप कि आप पास तो हो ही जाए, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में हमें डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम कंप्लीट उसमें देखेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, कहाँ से कितने नंबर का पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में सिलेबस ही देखते हैं, ठीक है। स्किप मत करिएगा वीडियो को, एक एक चीज़ देखना, और बाद में फिर क्वेश्चन उल्टे अटटांग से क्वेश्चन मत करना कि जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बोला हो आप उस पर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर आंसर नहीं दूंगा ऐसे में, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो जरूर पूरा देखिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिटरेचर में बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले बच्चे आपके पास विवेकानंद जी का चैप्टर है हिंदुइज्म।
एक चैप्टर है आपके पास हिंदुइज्म, जो कि है किसका, स्वामी विवेकानंद, आपने नाम सुना होगा, इसके राइटर हम कह सकते हैं। तो 1893 शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दी थी, तो उसके बारे में इस चैप्टर में है। ठीक है, चैप्टर नेम क्या है, हिंदुइज्म, विवेकानंद हिंदुइज्म। ठीक है, सेकंड चैप्टर है बच्चों गांधी ऑन एजुकेशन। ठीक है, फ्रॉम हिंद स्वराज, फ्रॉम हिंद स्वराज। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम मेनली हिस्ट्री का एक पार्ट मैं आपको समझा दूंगा कि उस टाइम पे हिंद स्वराज क्या था, क्यों इसको हिंद स्वराज बोलते हैं, क्या इसमें कैसा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमें बस इसके मेनली स्टोरीज पे ध्यान देना है, इतिहास पे ध्यान देना है हर चैप्टर के। और माइंड में फिर हमें जैसे, क्योंकि हमें स्टोरी याद होगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो इसको क्या कर लेंगे, इजीली जो है ट्रांसलेट कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करना कि इसको ट्रांसलेट करना, जहाँ पे ट्रांसलेट ना हो वहाँ पे लिख के आ जाना, मतलब छोड़ना मत क्वेश्चन। ठीक है, ओके। थर्ड चैप्टर इसमें है बच्चों ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर इसमें क्या है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है द मैन इन ब्लैक, द मैन इन ब्लैक। फोर्थ आपका जो चैप्टर है, ठीक है, 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है आरएल स्टीवेंसन, इन्होंने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है अ लाइट अमंग दी पाइन्स। ठीक है, तो ये चैप्टर है, इसको इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिफ्थ जो चैप्टर है बच्चों, 5वां, वो है बुकर टी वॉशिंगटन ने लिखा हुआ है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। सभी चैप्टर्स को ध्यान से अच्छे से देख लेंगे, इनकी स्टोरीज पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया रीडिंग स्किल का जो सेकंड चीज है वो है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो इसको भी लिखने का तरीका होता है, इसमें भी हम क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के लिखेंगे ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, आपको किस प्रकार अपनी आंसर राइटिंग इसमें करनी है, आपको किस प्रकार इसमें आंसर ढूंढना है, ये इस चीज़ पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो चीज़ आता है वो होता है राइटिंग स्किल। एक होता है रीडिंग स्किल, एक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 2 चीज़ों पे हमने यहाँ पे फोकस करना है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल। तो राइटिंग सबसे पहले, क्योंकि राइटिंग स्किल है लेखन कौशल, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, जिनको थोड़ा, वैसे तो राइटिंग किस किस को नहीं पता, स्किल किस किस को नहीं पता, हिंदी में इसको बोलते हैं लेखन कौशल। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आप। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, आर्टिकल, आपका कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। मेनली ऊपर ऊपर पढ़ना है, ऐसे नहीं कि हमें इसको डीप में घुस के पढ़ना है। ठीक है, डीप में घुस के नहीं पढ़ना है इसको, आराम से, मतलब ऊपर ऊपर से जितना मतलब हमारे एग्जाम के लिए है उतना पढ़ना है। ठीक है, इसको। सेकंड चीज़ आती है टेंसेस। टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, टेंसेस भी पढ़ेंगे, टेंसेस भी पढ़ेंगे। इस चीज़ को, अगर ये जो ग्रामर का पोर्शन है ना, इसको अगर आप डीपली में पढ़ेंगे ये आपके फायदे के लिए ही है। थर्ड जो है वो है ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंपल पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी में एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, फोर्थ पे जो है इसमें पैराग्राफ राइटिंग, एक्सपैंडिंग अ सिंपल आइडिया इनटू अ पैराग्राफ। ये कुछ कुछ निबंध जैसा है कि आपको एक टॉपिक दे दिया, आपको एक आइडिया दे दिया कि पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन आपको आइडिया दे दिया गया टॉपिक का, आपको इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में, तो ये इसमें है। उसके बाद फिफ्थ जो है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी 2 टाइप के आपके यहाँ पे होंगे, पहला है बिजनेस लेटर और दूसरा है पर्सनल लेटर। तो इसको भी हम देखेंगे। सिक्स्थ जो चीज़ है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब जो आपका वर्ड मीनिंग होता है उस, ये सब इसमें आता है। ठीक है, शब्द भंडार। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द जिनको बोलते हैं। एंटोनिम यानी विलोम शब्द। होमोफोन्स जो सिमिलर साउंड आपको देते हैं वो। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक वर्ड, आपके पास एक वाक्य होगा, आपको उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना, बताना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का जो है पूरा सिलेबस था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ेगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको अच्छा स्कोर करना है अगर आप कम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगा। आपको पता चला आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का क्या सिलेबस है।
सो फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।